दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर है और आज माननीय श्री लक्ष्मी शंकर यादव की पुण्य तिथि है। तो आइए जानते हैं कि इस देश, प्रदेश तथा इस जिले के लिए माननीय श्री लक्ष्मी शंकर यादव का क्या योगदान रहा और उन्होंने किस तरीके से एक गांव से उठ करके पूरे भारत तक अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 1917 जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव बिशुनपुर में माननीय श्री लक्ष्मी शंकर यादव का जन्म होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव से होती है, लेकिन वे स्नातक की शिक्षा लेने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एडमिशन लिया और वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय से हुई। और जब उनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय से हुई तो उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया और वे आजादी के लिए काम करना शुरू कर दिया और वे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहलाए। और अंततः जब देश आजाद हुआ तो उन्हें एक बड़ा मौका और मिला कि उन्हें संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया। संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ उन्होंने संविधान का मसौदा भी तैयार कराया और वे संविधान के सदस्य के रूप में इस जौनपुर क्षेत्र की बातों को, समस्याओं को, सड़कों को उस संविधान सभा में रखा और उसके विकास के लिए अपनी बात रखी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 10,000 की आबादी से एक व्यक्ति को संविधान सभा में बुलाया गया था और वे वहां जाकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां रखते और उसके बाद उनके कहे अनुसार क्षेत्र का विकास होता। तो दोस्तों, उन्होंने जब अपनी बात संविधान सभा में रखी और संविधान सभा का मसौदा भी तैयार किया, उसके बाद सन 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ तब वे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के प्रथम विधायक चुने गए और वे शाहगंज पूर्वी क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए। और शाहगंज पूर्वी क्षेत्र उनके लिए इतना भाग्यशाली रहा कि वे 6 बार वहां से विधायक चुने गए और उन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, हम पहले ये बताएं कि उन्होंने किस पार्टी के साथ अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही उनका राजनीतिक सफर का अंत भी हुआ। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा कहा जाता है कि आज जिन सड़कों पर युवा भर्राटे पूर्वक मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, कार दौड़ा रहे हैं, उनका उस सड़क को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जौनपुर जिले में सड़कों का जाल बिछाया और जैसे बदलापुर, खुटहन, खेतासराय, शाहगंज, मल्हनी जैसे स्थानों को उन्होंने हर एक गांव से सड़कों से जोड़ा और उसे जिला मुख्यालय से जोड़ा। और उन्होंने इतना पुल और पुलियों का निर्माण करवाया कि लोग एक गांव से दूसरे गांव तक आसानी से पहुंचकर कार्य को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि संविधान सभा के बाद उनका क्या योगदान रहा। और जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोक निर्माण मंत्री रहे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में सड़कों का एक जाल बनाया और आज वह सड़कें आज भी पूरी तरह से संचालित हैं और वे सड़कें एक दूसरे गांव से या फिर छोटे छोटे कस्बों से जोड़ करके उन्हें शहर तक पहुंचाया गया। सड़कों के साथ साथ उन्हें जननायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी लोगों से भेदभाव नहीं किया, कभी उनके अंदर ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना नहीं आई और उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया और छात्रों के लिए भी काम किया और नौजवानों के लिए भी काम किया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, जैसे बिशुनपुर में उनका विद्यालय, खुटहन ग्राम विकास में खुटहन में उन्होंने विद्यालय खोला और घनश्यामपुर, बटाऊबीर
जैसे बहुत स्थानों पर शिक्षा को अग्रसरित करने के लिए उन्होंने विभिन्न विद्यालयों का निर्माण कराया, जो आज भी विद्यालय व शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जब देखा कि किसानों की फसल जब उगती है तो उनके पास ढेर सारे फसल इकट्ठा हो जाती है, तब वे उसे औने पौने दाम में बेच देते हैं, जिससे उनका बहुत घाटा होता है। तो उन्होंने खुटहन में एक कोल्ड स्टोर का निर्माण करवाया, जो कोल्ड स्टोर आज भी स्थित है लेकिन पूरी तरह खंडहर हो गया है। और उस कोल्ड स्टोर में किसानों द्वारा अपनी फसल उपज करके वह कोल्ड स्टोर में ले जाके रखते थे, और जिससे वे बाद में उसे बेचते थे या फिर उसका खाने में उपयोग करते थे। उन फसलों के पुनर्बुआई में भी वहां रखे गए अनाजों का उपयोग करते थे। तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान तथा सड़कों के लिए इतना काम किया कि आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और आज 29 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है और हर जगह लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं।